मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा के बंद को कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बंद को हमारा पूरा समर्थन है। पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। 50% से ज्यादा आबादी वाले वर्ग के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से बात नहीं रखी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं 5 तो कहीं 7% ही आरक्षण ओबीसी को पंचायत और निकाय चुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़ा प्रश्न है कि कितना आरक्षण हुआ और कितना मिलेगा, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने प्रदेश को गुमराह किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि प्रदेश में 56% आबादी को सरकार ने धोखा दिया। बंद को लेकर हर स्तर पर कांग्रेस समर्थन करेगी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग समझता है कि कोर्ट कांग्रेस में गई थी और भाजपा चुनाव में गई थी, जिसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण 0 हुआ। इसके बाद ये कोर्ट में नहीं गए आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा आरक्षण दिलाने का काम किया। पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ और अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा। कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा। हम तो पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री जी है बार बार पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं और धोखा देने के बाद खुद का सम्मान भी करा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ सम्मान। ये बड़ी अजीब सी बात है कि 56% आबादी को धोखा देने वाले मुख्यमंत्री खुद का सम्मान करा रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस का समर्थन है। अब बाकी ओबीसी तो समझता है कि कोर्ट में कांग्रेस गई थी, भाजपा चुनाव में गई थी। स्टे लेके आए ये कांग्रेस के लोगों ने 0 कराया। उसके बाद 0 होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई। तो ऐसे कहते थे कि अगली 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी विधायक दल की, ऐसे ही कहते थे ना जी। ऐसे ही ये कहते रहेंगे। ये महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी हैं। अब लोगों को जैसे दिग्विजय सिंह की बातें अब लोग ध्यान पे नहीं लेते, ऐसे कमलनाथ जी की भी नहीं लेते। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास बोंदिया जी हैं भाजपा से, भाजपा के नेता, और मृणाल पंत कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मृणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे जो बयान नरोत्तम मिश्रा का कि सरकार ने प्रयास तो किया कम से कम कोर्ट में जाकर कि आरक्षण मिल जाए। मृणाल जी, मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग का हक छीनने के बाद अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की बात करेंगे तो ये घाव पर नमक और मिर्च छिड़कने जैसा है। सरकार न जाने किस बात की उपलब्धि ले रही है। जनपद अध्यक्ष के पद बिना आरक्षण के पहले जो 56 हुआ करते थे वो लगभग आधे होके 30 हो गए। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या जो ओबीसी के लिए पहले 150 से ज्यादा हो गई थी वो लगभग 100 के आसपास हो गई है। 1/3 पद घट गए हैं। इसी तरह जनपद सदस्य के पद आधे हो गए। सरपंचों के भी 1/3 से ज्यादा पद घट गए हैं। आखिर किस बात की उपलब्धि का ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी पीट रही है? शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय किया है, उनके हक छीने हैं और 50% से ज्यादा आबादी जो पिछड़ा वर्ग की है, जो अपना राजनीतिक वजूद और प्रतिनिधित्व तलाश रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के इस बहकावे को और पीठ में जिस तरह से खंजर छुपा गया है उसको कभी नहीं भूलेगी। विकास जी, आज ओबीसी का बंद है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया तो यही चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप इस पर? ओबीसी का बंद नहीं है साहब। ओबीसी वर्ग तो आज हर्षोल्लास के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है कि उन्होंने उनके आरक्षण को जारी रख सकेने में पुरजोर मेहनत करी और सफलता भी प्राप्त करी। तो ये कांग्रेस का बंद मान सकते हैं क्या? जी, ये कांग्रेस का राजनीतिक क्रियाकलाप है। मतलब ओबीसी वर्ग को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, इस वजह से उन्होंने तो सम्मान भी कर दिया सीएम का। इस मामले को समझ रहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने षड्यंत्र करके कोर्ट की
सहायता लेके कोर्ट में गलत ढंग की प्रस्तुतिकरण करके, गलत उद्घटों को जोड़कर, गलत उदाहरण प्रस्तुत करके वहां पे भटकाव पैदा किया था और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को शून्य पे लाके खड़ा कर दिया था। मैं तो दो ही बातें पूछता हूँ साहब जी। आज कांग्रेस जब विपक्ष में है तब उन्हें याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार थी उस दिन तो कांग्रेस का कोई नेता विधानसभा में ये नहीं बोला, जब वहां के पटल पे ये रखा गया था कि 27% ही ओबीसी की आबादी है। उस दिन अरुण यादव जी को क्यों चुप्पी साध गई थी? अरे अरुण यादव जी को तो खुद को ही चुप कर दिया। अरुण यादव जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वक्त वक्त पे उन्हें चुप करा दिया गया। जब 2018 के चुनाव आए तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त कर दिया गया। जब लोकसभा चुनाव लड़ने की, हाल में उपचुनाव लड़ने की बारी आई तो बेचारों को ऐसे घुटने टिका दिया गया कि वो खुद ही बैकआउट होना पड़ा। मतलब ये दबाव ओबीसी वर्ग के और अपने साथ शामिल ओबीसी वर्ग पे। एक लाइन में मृणाल जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, जवाब चाहूंगा विकास जी के सवालों का। विकास जी बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार थी तो उसने 27% का आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को दिया था। कभी किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं। वो तो बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार किसने खाई ये विकास जी जानते हैं। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट समय पे कौन सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका वो विकास जी जानते हैं। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब अपना पक्ष न्याय संगत तौर पे नहीं रख सकी तो लीपापोती करने के लिए रिव्यू पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट गई और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ऐसा फैसला आया जिसने पिछड़ों का आरक्षण घटा दिया। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, ओबीसी का महाबंद है, आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर लगातार सियासत और बयानबाजी जारी है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।